T20 क्रिकेट के दौर में बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तब जसप्रीत बुमराह ने अपनी स्लोअर बॉल और अनोखी गेंदबाजी एक्शन से खेल की दिशा ही बदल दी है। अहमदाबाद की एक छोटी अकादमी से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में ले आया है। भारतीय क्रिकेट में जब भी मैच किसी मुश्किल मोड़ पर पहुंचता है, एक नाम सबसे पहले याद आता है और वह है जसप्रीत बुमराह। नई गेंद से शुरुआत करनी हो, बीच के ओवरों में विकेट चाहिए हो या डेथ ओवरों में रन रोकने हो, बुमराह टीम इंडिया का वह ब्रह्मास्त्र है जिस पर कप्तान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। उनकी गेंदें सिर्फ तेज नहीं होती, वे बल्लेबाजों की सोच और टाइमिंग दोनों को तोड़ देती है। T20 वर्ल्ड कप में यह भरोसा एक बार फिर सही साबित हुआ। सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड दोनों ने बुमराह की गेंदबाजी का वही भयावह रूप देखा जिसने भारत को 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताब दिलाया। फाइनल में उनकी गेंदबाजी 4 ओवर में 15 रन ने मैच की दिशा ही बदल दी। लेकिन यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, यह उस अजीब गेंदबाजी एक्शन, असाधारण सोच और एक खास हथियार स्लोअर बॉल की कहानी है जिसने आधुनिक T20 क्रिकेट में बुमराह को लगभग अजेय बना दिया है। अहमदाबाद की अकादमी से शुरू हुआ सफर। बुमराह की कहानी अहमदाबाद के बाहरी इलाके की एक छोटी क्रिकेट अकादमी से शुरू होती है। वहां के कोच किशोर त्रिवेदी आज भी उस दुबले पतले लड़के को याद करते हैं जो 16 साल की उम्र में उनके पास आया था। उनका एक्शन इतना अलग था कि अधिकांश पारंपरिक कोच उसे तुरंत बदलने की कोशिश करते। बहुत छोटा रनअप, शरीर का असमान संतुलन, गेंद रिलीज करने का पॉइंट सिर से काफी आगे, बायां हाथ सामने आकर बल्लेबाज की नजर ढक देता। कई बच्चों ने शिकायत भी की थी कि वह चकिंग कर रहा है, लेकिन किशोर त्रिवेदी ने जल्दी समझ लिया कि अजीब दिखने वाला एक्शन ही उसकी असली ताकत है। उन्होंने फैसला किया कि इसे बदला नहीं जाएगा। बाद में उन्होंने कहा था, अगर मैं उसका एक्शन बदल देता तो उसकी लाइन लेंथ और आत्मविश्वास दोनों ही खत्म हो जाते। ब्रिटेन के तेज गेंदबाजी कोच स्टुअर्ट बार्न्स के मुताबिक अगर जसप्रीत बुमराह के एक्शन को वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो उसमें कोई गंभीर तकनीकी खामी नहीं है। असल फर्क यह है कि वह धीरे धीरे रनअप लेते हैं और फिर अचानक करीब 145 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गेंद डाल देते हैं। आखिरी कदमों में अचानक गति पैदा करते हैं। उनका रिलीज पॉइंट आगे और एंगल से आता है। इसी वजह से गेंद बल्लेबाज तक उम्मीद से थोड़ा जल्दी पहुंचती है। नतीजा यह होता है कि बल्लेबाज की टाइमिंग बिगड़ जाती है और यही बुमराह का पहला धोखा बन जाता है, तेज गेंदबाज से कंप्लीट पैकेज तक। जब जसप्रीत बुमराह किशोर त्रिवेदी के अकादमी में आए थे तब उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ रफ्तार थी। युवा तेज गेंदबाजों की तरह उनका पसंदीदा हथियार बाउंसर था, लेकिन धीरे धीरे उनके खेल को तराशा गया। सबसे पहले उन्हें सटीक लाइन लेंथ सिखाई गई, फिर यॉर्कर पर काम हुआ। इसके बाद उन्होंने स्विंग सीखी और आखिरी में आया वह हथियार जिसने उन्हें सबसे अलग बना दिया, स्लोअर बॉल। आधुनिक T20 में स्लोअर बॉल का महत्व। T20 क्रिकेट में स्लोअर बॉल अब लगभग हर तेज गेंदबाज का अहम हथियार बन चुकी है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2026 में तेज गेंदबाजों की करीब 15% से ज्यादा गेंदें पेस ऑफ थी, यानी औसतन हर 6 गेंद में से 1। इससे साफ है कि बल्लेबाजों की बढ़ती आक्रामकता के दौर में गेंदबाजों के लिए गति कम करना भी उतनी जरूरी रणनीति बन गया है। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज इस कला के लिए जाने जाते हैं, जैसे यान हार्वे, जिन्होंने 2000 के दशक में इसे नई पहचान दी। दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन ने इसका नया रूप विकसित किया है और लुंगी एन गिडी तो इतने स्लोअर बॉल डालते हैं कि उन्हें मजाक में राइट आर्म स्लो फास्ट गेंदबाज कहा जाता है। इंग्लैंड के सैम करन की धीमी ऊंची उठती गेंदें भी बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है, लेकिन इन सबके बीच बुमराह की स्लोअर बॉल अलग स्तर पर दिखाई देती है। बुमराह की स्लोअर बॉल धोखे की कला। बुमराह की स्लोअर बॉल सिर्फ एक गेंद नहीं बल्कि कई वेरिएशन का पूरा परिवार है। ऑफ कटर कलाई के झटके से छोड़ी गई गेंद, धीमी यॉर्कर पिच में धंसती
धीमी गेंद और सबसे बड़ी बात, इन सब का एक्शन लगभग एक जैसा दिखता है। यही कारण है कि बल्लेबाज आखिरी क्षण तक अंदाजा नहीं लगा पाते। सेमीफाइनल में हैरी ब्रूक को और फाइनल में सचिन रविंद्र को पहली गेंद पर स्लोअर बॉल से आउट किया। बल्लेबाजों के लिए पहली बुमराह का सामना करना बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। उनका धीमा रनअप बल्लेबाजों को भ्रमित करता है, जबकि गेंद अचानक तेज रफ्तार से आ जाती है। इसीलिए बल्लेबाज पहले से तैयार रहते हैं कि गेंद तेज आएगी और तभी बुमराह स्लोअर बॉल डालते हैं। यह एक तरह का धोखे के अंदर छिपा बड़ा धोखा होता है, जैसे किसी जटिल फिल्म की पटकथा। कई विश्लेषक इसे क्रिकेट की 3D शतरंज भी कहते हैं। फाइनल का निर्णायक क्षण। फाइनल में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर भी मानते हैं कि बुमराह स्लोअर गेंदें डालेंगे। उन्होंने एक धीमी यॉर्कर को बचा भी लिया और मुस्कुरा दिए, मानो उन्हें सब समझ आ गया हो। लेकिन अगली गेंद पर वही कहानी दोहराई गई। सेंटनर ने जल्दी शॉट खेल दिया और गेंद उनके बल्ले से चूक गई। यह कोई जादू नहीं था, यह एक खिलाड़ी की दूसरे पर पूर्ण तकनीकी और मानसिक श्रेष्ठता थी। फाइनल के बाद बुमराह ने खुद कहा कि उन्होंने न्यूजीलैंड को गेंदबाजी करते देखकर समझ लिया था कि ऐसे पिच पर गति कम करना ही सबसे असरदार तरीका होगा। न्यूजीलैंड ने पेस ऑफ गेंदों पर 90 रन दिए